हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। सीएसआर नेट आपने इस बार अटेम्प्ट किया था, तैयारी भी की थी, लेकिन स्टिल सीएसआर नेट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। और अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, अगले 4 महीने में या अगली बार किस तरीके से प्रिपेयर करें। और ये डाउट आ रहा है कि भाई सीएसआर नेट मुझसे क्लियर हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इन सब चीजों के जवाब मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ कि मतलब आपको क्या करना चाहिए अब अगर आपका सीएसआर नेट क्लियर नहीं हुआ है, और किस तरीके से आप अपनी आप की मदद कर सकते हो सीएसआर नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस विदाउट एनी डाउट। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा ये होगा कि हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी हमारी मिस्टेक्स, कि भाई मुझसे क्या क्या गलतियां हुई है, व्हाट आर द इश्यूज विद मी। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो कि आपने जो यहाँ पर सीएसआर नेट का पेपर दिया था, क्या उसमें आपके साथ टाइम प्रॉब्लम हुई थी। मतलब मैं आपको बताती हूँ आपको ये कैसे चेक करना है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना पेपर उठाइए, आप आंसर की उठाइए, अब उसके हिसाब से आप एक बार चीजें चेक करिए और फिर याद करिए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपको यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, आप कर सकते थे सॉल्व, लेकिन टाइम इशू की वजह से आप सॉल्व नहीं कर पाए। अगर ऐसा कोई सीन है आपके साथ तो इस कंडीशन में आपकी तैयारी अच्छी है। तो इस कंडीशन में आपके साथ दिक्कत क्या है, इस कंडीशन में आपके साथ दिक्कत यह है कि आपने टाइमर लगा के पेपर को सॉल्व नहीं किया। तो आप अभी यहाँ पर क्या लगाओगे, टाइमर लगा के पेपर को सॉल्व करोगे। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दोगे और ट्राई करोगे हर रोज एवरी डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। एवरी डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप कितने टाइम के लिए करोगे, टाइमर लगा के करोगे। आपको ऑन एन एवरेज, मैं आपको बता देती हूँ, आपको ऑन एन एवरेज चार मिनट लगता है सेक्शन सी के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतना ही आइडियल टाइम है, इससे कम होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप कोई सेक्शन बी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप आइडियली 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम लो। इस हिसाब से आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेक्शन सी के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सेक्शन सी के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम चाहिए होगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट चाहिए होगा। तो आप थोड़ा सा कम टाइमर लगाओ, आप 60 मिनट का टाइमर लगाओ, 70 मिनट का टाइमर लगाओ, मतलब अपने दिमाग में प्रेशर डालो कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले तो ये करो, रोज क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकेंड थिंग है कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे थे, आपको ऐसा लगा कि आप पार्ट सी में गैसिंग कर रहे हो या पार्ट बी में गैसिंग कर रहे हो, ऐसी चीज अगर आपको लगी है तो इसका मतलब यहाँ पर है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है। हो सकता है आपने पढ़ाई की हो, बट इस कंडीशन में आपके कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जो है वो कम हो सकती है, आपको चीजें ठीक से समझ नहीं आई होगी। या फिर इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि या तो आपने गेस किया या फिर आपका ये था कि मैम मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो रिवीजन की कमी हो सकती है। दोनों में से किसी भी चीज में आपने यहाँ पर गेसिंग गेम खेला होगा कि भाई इसका तो शायद ये हो सकता है, इन दोनों ऑप्शन में से मुझे ये लग रहा है। तो अगर आपका ये कि आपका कॉन्सेप्ट इशू आपको लगा कि भाई मुझे चीजें याद नहीं आ रही, मैंने ठीक से पढ़ी तो है बट मुझे याद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में रिवीजन बहुत अच्छे से करो रोज। और एक ये है कि यार मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है बट मुझे ठीक से समझ नहीं आई, तो उस कंडीशन में यहाँ पर है कि कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। तीसरा हो सकता है सिली मिस्टेक आपने करी हो। सिली मिस्टेक यानी कि चीजें आती थी बट आपने नॉट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, करेक्ट नहीं पढ़ा। तो इस कंडीशन में आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर 1 सेकेंड मॉक्स बहुत ज्यादा दो, बहुत ज्यादा मॉक्स दो, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो टाइमर लगा के। ये 3 इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ इश्यूज और बता देती हूँ जो आपके साथ में भी हुए होंगे इस पेपर में। जितनी यूनिट्स पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस कर पाए लेकिन कम ही क्वेश्चंस कर पाए। तो ये भी हो सकता है कि आपने लेस नंबर ऑफ यूनिट्स को टारगेट किया हो। मतलब कभी भी आप ऐसे याद रखना, आइडियली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो यूनिट आप पढ़ के गए उसमें से आप 100% क्वेश्चन सही करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ 6 यूनिट ही पढ़ी होगी, 7 यूनिट ही पढ़ी होगी, तो उसके क्वेश्चन आपने ठीक करे, लेकिन जो बाकी की यूनिट्स है वो नहीं पढ़ी थी, तो लेस नंबर ऑफ यूनिट करके भी हो सकता है। आप आइडियली ये मान सकते हो कि अगर आप कोई भी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो, एक यूनिट, तो उसमें से अगर 100% क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 60 to 80% क्वेश्चन कर सकते हो। बिकॉज यू नेवर नो सीएसआर नेट कभी कब गूगली फेंके, कब किसी नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दे दे। तो आपको हमेशा ज्यादा यूनिट्स के साथ तैयार रहना चाहिए। अगर 13 यूनिट्स हैं तो अभी आपको 10 यूनिट के साथ तो आराम से तैयार रहना ही चाहिए। मिनिमम आपको 10 यूनिट्स के साथ जाना ही चाहिए। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। सबसे पहले ये चेक करो, टाइम प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, रिवीजन प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम है, लेस नंबर ऑफ यूनिट्स की है। इन सब में से प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सेम नहीं होगी, हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होगी। आपने आइडेंटिफाई कर ली मिस्टेक, अब यहाँ पर है कि आपको डिसाइड करना अपने प्लान।
डिसाइड करना अपने प्लान को कि सबसे पहले आपको जून का अटेम्प्ट देना है या दिसंबर का अटेम्प्ट देना है। सबसे पहले तो ये फाइनल करो, क्योंकि जून के अटेम्प्ट में अब यहाँ पर लगभग सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स रहे हैं। मैं आपको बोलूंगी कि 4 मंथ से भी कम का ही समय रहा, और दिसंबर अटेम्प्ट में आपके पास 10 महीने से थोड़े से कम का समय रहा है, 9.5 महीने मान लेते हैं, यहाँ पर हम 3.5 महीने मान लेते हैं, यहाँ पर हम 9.5 महीने मान। तो आप यहाँ पर ये देखो कि आप 3.5 महीने में क्या अपनी ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। किस किस चीजों में आपको जून का अटेम्प्ट देना चाहिए मैं वो भी बता देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप आराम से जून के अटेम्प्ट तक चीजें बेटर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो यहाँ पर रिवीजन में इशू है तो भी आप यहाँ पर आराम से पेपर दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि टाइमर लगा के मेरे क्वेश्चन नहीं सही से सॉल्व किए इसलिए मेरा पेपर छूट गया, तो इन सभी कंडीशन में आप जून का अटेम्प्ट दीजिए। दिसंबर का अटेम्प्ट आप कब दीजिए, जब आपको लग रहा है कि मेरे तो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही वीक है, मेरे को तो यूनिट्स अच्छे से आती ही नहीं है, मुझे तो जीरो से अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता है कि मेरा इतनी अच्छे से तैयारी है। उस कंडीशन में आप दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए जाइए, नहीं तो मैक्सिमम कंडीशंस में आप जून के अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है सिली मिस्टेक्स है या सिर्फ 1-2 यूनिट पढ़ने की जरूरत है या रिवीजन करने की जरूरत है, इन कंडीशन में आप दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए जाइए। इसी के साथ साथ ट्राई करिए कि सीएसआर नेट के साथ साथ गेट के एग्जाम के साथ जाइए, ताकि आपके पास एक बैकअप भी रहे कि भाई सीएसआर नेट अगर मेरे पास क्लियर नहीं भी हुआ तो गेट क्लियर कर सकता हूँ। रीजन बीइंग गेट का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा इजी होता है और इसके थ्रू मुझे पीएचडी और एमटेक में भी जाने को मिल सकता है। तो आप इस बैकअप के साथ भी जा सकते हो, या फिर आप अलग एमएससी एंट्रेंसेस को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर एमएससी एंट्रेंसेस का सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ पर इतने सारे इतने सारे पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं, जैसे कि टीआईएफआर का एग्जाम हो जाता है यहाँ पर कितने सारे इंस्टीट्यूट्स अपने खुद के एग्जाम्स लेता है, आईसीएआर एग्जाम होता है, आईसीएमआर एग्जाम होता है। तो ऐसे जो पीएचडी एंट्रेंस है उनको भी टारगेट कीजिए, क्योंकि ये सिलेबस काफी हद तक सिमिलर होता है, तो आपको ज्यादा नहीं करना है। लेकिन अगर आप जून के लिए टारगेट करो तो एक बार तो जून को अच्छे से डेडिकेशन के साथ दो, और अगर आप दिसंबर के लिए टारगेट करो तो उस कंडीशन में फिर गेट के साथ भी टारगेट करो और बाकी के पीएचडी एंट्रेंस भी टारगेट करो। और जून के लिए टारगेट करो क्योंकि 3.5 महीना है, कम समय है, तो सिर्फ सीएसआर नेट पे ही फोकस। इसके बाद यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि पार्ट ए को मिस मत करना। आप पेपर जब सॉल्व कर रहे हो कोई भी पेपर, तो आप ये भी देखना कि आप पार्ट ए के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। नॉर्मली कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट 4 से 5 क्वेश्चन पार्ट ए के सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा। तो एटलीस्ट ट्राई करो 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, और अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स जो आपको लग रहा है कि जनरल एप्टीट्यूड के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड पूरा ही पढ़ना है, और एटलीस्ट उतने जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स पढ़ लो जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो क्वेश्चन आ ही आए हैं, उन टॉपिक्स को आप यहाँ पर कवर करें। और उसी के साथ साथ एटलीस्ट अगर अभी जून का अटेम्प्ट दे रहे हो तो 13 में से ट्राई करो कि 10 यूनिट को तो टारगेट करो ही करो, मिनिमम एटलीस्ट 10 यूनिट्स जो है वो तो टारगेट होनी चाहिए। इसके बाद अगर यहाँ पर चले प्रिपरेशन में, ये चीज ध्यान रखना कि चीजों को मगअप मत करना, बस रटते मत जाओ चीजों को, और किसी भी रैंडम बुक को या फिर किसी भी रैंडम वीडियो को फॉलो करते मत बैठो, क्योंकि यहाँ पर एक होता है कि आपकी प्रॉपर वे में तैयारी होनी चाहिए। प्रॉपर वे में तैयारी करो, ऐसे मत करो आज कोई ब्रूस एल्बर्ट उठा ली, कल लॉर्डिश उठा ली, तीसरे दिन कार उठा ली, कोई भी बुक उठा रहे हो, ऐसे मत करो। अच्छे से बुक्स को स्टिक करो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक्स जो है मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ। अगर आप किसी भी वीडियो से पढ़ते हो ऐसे रैंडमली नहीं कि आज मैं इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लेता हूँ, कल उस यूट्यूब चैनल से पढ़ लेता हूँ, कोई भी रैंडमली यूट्यूब चैनल से उठा लिया और आपने पढ़ लिया। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो एक प्रॉपर वे में पढ़ो कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं सेल बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, सेल बायोलॉजी में ये सारे मुझे टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को कवर करता हूँ, मुझे पता है मुझे आज इस यूट्यूब चैनल से ये वीडियोस को कवर करना, मुझे इन वीडियोस को कवर करना, मुझे इन वीडियोस को कवर करना। ऐसे रैंडमली आंख बंद करके किसी भी को भी पढ़ रहे हो, किसी भी वीडियो से पढ़ रहे हो, तो उससे थॉट नहीं बैठेगा, आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे, आपको चीजों को रिलेट करना है। तो एक फॉलोड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ जाओ। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से वीडियोस देखने हैं, आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज को रेफर करके अपने दिमाग को परेशान मत करो, बिकॉज सीएसआर नेट में काम बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, टाइम करो। इसके अलावा प्रैक्टिस करो, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आप सेल बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को करके छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन किए, 50 में से 40 सही,
अब ये देखो कि वो जो 10 क्वेश्चन गलत हुए वो कौन कौन से टॉपिक से, वो जो 10 क्वेश्चन है वो गलत क्यों हुए हैं, उसमें क्या मिस्टेक हो रही है ये चेक करो। क्या वो टॉपिक वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करो, क्या उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करो। इन टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस करो। जो 40 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गए मतलब वो टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, उसी को एक पढ़ते मत बैठो, फोकस करो इन टॉपिक्स पे जो गलत हो रहे हैं और इनकी एक बुक बनाओ कि हाँ भाई अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और ट्राई करो अगर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक बार गलत हो गया तो वो अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से पढ़ लो कि उस कॉन्सेप्ट का उस तरीका क्वेश्चन आया तो मैम एक बार तो गलत हो गया, इट्स ओके, बट अगली बार में कभी गलत नहीं। तो इस चीज के साथ अपनी तैयारी करो। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म करोगे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एनालिसिस करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि नई नई चीजें आप पढ़ते जा रहे हो बस। मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने यूनिट्स तो 5 कवर कर ली, रिवीजन कुछ हुआ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं बोलूंगी 3 यूनिट्स पढ़ो उस केस में, लेकिन रिवीजन अच्छे से करो कि भाई जो मैंने अभी तक पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल मार्च के महीने में मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो सिर्फ पढ़ी नहीं है, मेरे दिमाग में बैठी हुई है। ऐसे नहीं है कि मेरे नोट्स में बैठी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि मैम मैं नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं। मुझे आप ये बताओ कि नोट्स बनाकर आपका सीएसआर क्लियर होगा या आपके दिमाग में जब चीजें होगी तो सीएसआर क्लियर होगा। यूनिट्स कवर करके सीएसआर जस्ट क्लियर होगा या यूनिट्स कवर करके रिवीजन के साथ सीएसआर क्लियर होगा। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करते हो तब तक कोई भी चीज करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जो भी आपने डे फर्स्ट से पढ़ा है अपने आप से पूछो कि क्या वो सारी चीजें मेरे दिमाग में फिट है, क्या मुझे याद है मेरे जो नोट्स मुझे मिले थे उस पेज पे क्या मैंने लिखा हुआ था। अगर वो नहीं है माय डियर फ्रेंड तो रिवीजन पे फोकस करो। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जिसमें तुम यूनिट्स कवर कर रहे हो। जब आप बोलते हो ना मैंने 10 यूनिट कवर कर ली लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुआ क्योंकि चीजें दिमाग में बैठी नहीं हुई है। दोस्त इस तरीके से क्या क्या फॉलो करो, यूनिट्स को एटलीस्ट 10 को कवर करो, एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ। उसके साथ साथ टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। इट्स नॉट लाइक 10 यूनिट पढ़ लिया, उसके साथ साथ दिमाग में चीजें बैठनी भी चाहिए। और अगर बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना है तो आपको पता ही है कि हमारा बैच 12 मार्च से शुरू हो रहा है दिसंबर 2026 के लिए, जिसमें इन टोटल आपको हर एक चीज जो है पढ़ाई जाएगी विदाउट एनी डाउट। हर एक चीज कवर की जाएगी। और अगर आप यहाँ पर जून का टारगेट करो, जून 2026 का टाइम टारगेट करो तो उसके लिए भी हर एक चीज जो है वो अवेलेबल है। अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल बंसल बायोलॉजी पे हर एक चीज अवेलेबल। एंड अगर आप बहुत सारे पीएचडी एंट्रेंसेस टारगेट करना चाहते हो तो न्यूक्लियस 5। तो दोस्तों अच्छे से अपने एनालिसिस करो। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो। और कोई दिक्कत तकलीफ आए तो हमारी ऐप बंसल बायोलॉजी को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।